भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल के सबसे ताकतवर मंत्री है ताम्रध्वज साहू जी। सबसे ज्यादा विभाग उनके पास में है और जिसके पास सबसे ज्यादा विभाग है उसके दुर्ग विधानसभा की स्थिति देखिए, जो ग्रामीण की स्थिति है वो तो देखने लायक है। क्या इसको वापस चुनाव में आना चाहिए? ताकत से बताइए, इसे वापस चुनाव में आना चाहिए। ऐसे में जिले में विधानसभा में सबसे ज्यादा एक तरह का कार्य होता है और अगर वो करता है तो इनके लोग कहते हैं ये तैयार है। आज हम इस मंच से लगाते हैं और ताम्रध्वज साहू जी का इस आरोप का जवाब देना चाहिए। आज हम सब विषयों के साथ में अगर मंचों पर खड़े हैं तो पूरी ताकत के साथ इस बात को कहते हैं कि इसमें से तमाम बातों को हम प्रमाणित कर देंगे। हाथ में गंगा जल लिया और हाथ में गंगा जल लेकर इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। बंधु, ये पहली बार हुआ भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक दल को पहली बार जनता के बीच में अपनी बात का भरोसा दिलाने के लिए हाथ में गंगा जल लेना पड़ा और ये कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने हाथ में गंगा जल लेके कहा कि हम शराबबंदी करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी ने कहा। आज हम सब एक विशेष उद्देश्य के साथ में सड़क पर उतरे और भारतीय जनता पार्टी ने यह आह्वान किया कि दुर्ग ग्रामीण के विधायक ताम्रध्वज साहू जी और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जिन जिन विषयों को चुनाव के समय कहा था उसमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ है। आप अभी जब घूमते हैं, हम कहीं कहीं आते जाते दीवार पर देखते हैं तो वहां पर लिखा रहता है कि भूपेश है तो भरोसा है। बाहरी भरोसा, ऐसा भरोसा अगर छत्तीसगढ़ में हुआ तो छत्तीसगढ़ जहां था उससे पीछे चला जाएगा। ऐसा भरोसा जिस पर किसी को विश्वास नहीं है और हम तो दूसरे दल के हैं, उनके ही दल के लोगों को विश्वास नहीं है। ऐसा भरोसा है कि 2.5 साल का भरोसा देकर एक को पार कर दिया। ये भरोसे का प्रमाण है। मैं जब आ रही थी तो मैं देख रही थी लिखा था भूपेश है तो भरोसा है। मैं मन में सोच रही थी कि टीएस सिंहदेव को पूछना चाहिए कि भरोसे का क्या हुआ। अरे जब मिठाई खिलाए तो वो मिठाई टीएस सिंहदेव जी के गले से नीचे उतरी कैसे? ऐसा भरोसा मैं सोच सोच के हैरान थी। ऐसा मिठाई गले के नीचे नहीं उतरना चाहिए था। चुनाव के 4 महीने पहले उनको बना दिया उप मुख्यमंत्री। अरे 5 साल पहले भी तो बना सकते थे। भूपेश था तो भरोसा था, भरोसा था तो बनाना था, लेकिन बनाया नहीं। 4 महीने पहले जब चुनाव का समय आया तो ये भरोसे का प्रमाण इन्होंने जो राहुल गांधी ने किया था, ये भरोसा किसी और ने नहीं दिया था। ये भरोसा दिया था राहुल गांधी, इनके नेता, और उसको धता बता दिया भूपेश बघेल ने। मैं आज इस बात को आपको कहने के लिए आई हूं कि भूपेश बघेल के मंत्रिमंडल के सबसे ताकतवर मंत्री है ताम्रध्वज साहू जी। सबसे ज्यादा विभाग उनके पास में है और जिसके पास सबसे ज्यादा विभाग है उसके दुर्ग विधानसभा की स्थिति देखिए, जो ग्रामीण की स्थिति है वो तो देखने लायक है। क्या इसको वापस चुनाव में आना चाहिए? ताकत से बताइए, इसे वापस चुनाव में आना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को दोबारा चुनाव में नहीं जीतना चाहिए। इसलिए आज हम सब कार्यकर्ता और हम सब जितने भी बंधु हैं ये संकल्प करके यहां से जाएंगे कि हम यहां पर इनको दोबारा नहीं आने देंगे। इस सरकार ने कहा चुनाव के पहले राहुल गांधी मंच पर बैठे थे, इनके नेता बैठे थे, ये भरोसे की सरकार के बाकी मंत्री बैठे थे, तो इन्होंने कहा, और जब ये कहने के लिए जा रहे थे तो लोगों ने कहा कि आपकी बात का भरोसा है ही नहीं। तो कैसे भरोसा होगा? हाथ में गंगा जल लिया और हाथ में गंगा जल लेकर इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। बंधुओं, यह पहली बार हुआ भारत के इतिहास में किसी राजनीतिक दल को
पहली बार जनता के बीच में अपनी बात का भरोसा दिलाने के लिए हाथ में गंगा जल लेना पड़ा और ये कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी ने हाथ में गंगा जल लेके कहा कि हम शराबबंदी करेंगे, ये कांग्रेस पार्टी ने कहा। और शराबबंदी का वादा जैसे ही हुआ, छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति ने टूटकर वोट किया। मातृशक्ति के साथ में विश्वासघात कांग्रेस ने किया हम बहनों के साथ, क्योंकि शराब का सबसे ज्यादा खामियाजा अगर कोई भुगतता है तो वो बहनें भुगतती है। वो घर में जब आता है शराब पीकर, शराब का पैसा जो जाता है वो उस बहन से पूछे। उस दर्द के कारण बहनों ने सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को दिया। लेकिन हाथ में गंगा जल लेकर कसम खाने वाली ये सरकार ने क्या किया? शराबबंदी हुई? नहीं हुई, शराबबंदी नहीं हुई। लेकिन इस सरकार ने किया कि आपको कुछ मिले या नहीं मिले, लेकिन शराब घर पर पहुंचाकर जरूर मिलेगा। आपके कोरोना के कार्यकाल में दवाई मिले या नहीं मिले, आपको याद होगा कोरोना की महामारी में लोग तरस गए दवाई के लिए, खाने के लिए। हमारे यहाँ पर जो भी चीजें गई वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर उस महामारी में देने का प्रयास किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, जिसने शराबबंदी का वादा किया था, इस पार्टी ने लोगों के घर पर पहुंचाकर शराब देने की काम किया। ये कांग्रेस पार्टी है और ये कांग्रेस के भूपेश का भरोसा है। मैं इस बात को आपको इसलिए याद दिलाती हूँ कि चुनाव आ गया है। मात्र 2-4 महीने के बाद में हम चुनाव के मैदान में होंगे और चुनाव के मैदान में जब जाएंगे तो लोग इस प्रश्न को जरूर करें कि हमसे शराबबंदी का वादा करने वाली ये सरकार, इसने क्या किया। ये बात हमें जरूर पूछना चाहिए। ताम्रध्वज साहू जी सबसे ताकतवर मंत्री है, इनको भी जवाब देना चाहिए। इस क्षेत्र के विकास की भी बात करिए। क्षेत्र में विकास के नाम पर क्या हुआ है, कितनी सड़कें बनी है। यहाँ पर अगर विकास किसी का हुआ है तो केवल रेत माफियाओं का, आपके यहाँ पर जो बीच में बिचौलिए का काम करते हैं और इनके ही आसपास, इनके इर्द गिर्द के, इनके परिवार के और इसके साथ ही साथ इनके बीच के बिचौलिए, केवल उनका विकास हुआ है। दुर्ग ग्रामीण जिले में विधानसभा में सबसे ज्यादा रेत खनन का कार्य होता है और अगर वो करता है तो इनके लोग करते हैं। ये खुला आरोप आज हम इस मंच से लगाते हैं और ताम्रध्वज साहू जी को इस आरोप का जवाब देना चाहिए। आज हम सब इन विषयों के साथ में अगर मंचों पर खड़े हैं तो पूरी ताकत के साथ इस बात को कहते हैं कि इसमें से तमाम बातों को हम प्रमाणित कर देंगे। स्व सहायता समूह की बात हुई, जो बहनें छोटे छोटे समूह चलाती हैं, बहुत छोटे, 5,000, 10,000, 20,000 रुपया कमा पाती थी, वो स्व सहायता समूह की बहनों को डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में रेडी टू ईट का ठेका मिलता था। वो काम करती थी, उनको पैसा मिलता था। वो रेडी टू ईट का ठेका किसने चलाया? एक शराब ठेकेदार कंपनी जो है, वो कंपनी को पूरा का पूरा ठेका उठाकर दे दिया गया। आज बहनें क्या करती है? तो परिवहन का काम करती है। जहां पर उन्हें 20,000 रुपए मिलता था, आज वहां पर उनको 2,000 रुपया भी नहीं मिलता है। स्व सहायता समूह की बहनों का कर्जा माफ करेंगे, ये कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। स्व सहायता समूह की कितनी बहनों का कर्जा माफ हुआ, जरा हम एक बार प्रश्न करें। और अगर आंकड़े लेकर देखें तो मैं चुनौती देती हूँ कि ताम्रध्वज जी इस विषय पर कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में कितनी स्व सहायता समूह की बहनों का कर्जा माफ हुआ, उन्हें इस बात का जवाब देना चाहिए। बंधुओं, आज हम सब इन विषयों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब सड़क की लड़ाई लड़ते हैं तो हमेशा से एक इतिहास रचते हैं। आज इसी इतिहास को रचने के लिए हम सब फिर से एक बार मैदान में उतरे हैं और इसके साथ ही आज हम यहाँ से संकल्पबद्ध होकर जाएंगे। संकल्प दिलाने के लिए मैं दुर्ग के जिलाध्यक्ष जी को आमंत्रित करती हूँ कि हम सबको संकल्पित करके यहाँ से हम अपना प्रस्थान करेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति के लिए साधुवाद देते हुए मैं आपको अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।